हर रिश्ता एक पिज्जा जैसा होता है। शुरू शुरू में तो एकदम गरम, चीज पुल होने वाला, और बाद में एकदम ठंडा, जिसकी टॉपिंग्स भी गिर रही होती हैं। अब आपको डिसाइड करना होता है, या तो आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करके खा सकते हो, या फिर आप इसको डस्टबिन में डाल के नया ऑर्डर कर सकते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपके रिश्तों का जो टेस्ट है वो एकदम फ्रेश रहेगा, और बाद में होगा एक ऐसा ट्विस्ट जो आपने आज तक नहीं सुना होगा। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देके समझाऊं। प्रेग्नेंट लेडीज अपने बच्चे के संस्कार के लिए भजन सुनती हैं, धार्मिक किताबें पढ़ती हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि शुरुआत से ही वो जैसी फीड देंगी वैसा ही बाद में आउटपुट निकलेगा। सबको लॉयल पार्टनर चाहिए, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि भाई खुद भी लॉयल बनना पड़ता है। तुम 10 जगह मुंह मारोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि एंजल जैसा पार्टनर आपकी जिंदगी में आए। ये कोई बीजेपी की वॉशिंग मशीन नहीं है कि पार्टी ज्वाइन करते ही सारे आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी। आजकल के रिलेशंस जल्दी टूट रहे हैं, और जिनके बचे हुए हैं उनमें से कुछ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यार ये रिलेशन चल कैसे रहा है। अगर आपको मोटिवेशन लेनी है तो एक जनरेशन पहले के रिलेशन से लो, क्योंकि आज के जेनजी के रिलेशन को अगर समझने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे। लॉ ऑफ कर्मा याद रखना, जो भी करोगे मल्टीप्लाई होके वापस मिलेगा। अब करना क्या है, सोचो अगर रेस्टोरेंट में जाके आप वेटर को बोलते हो कि कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आओ, तो वेटर तो आपको बोलेगा ना कि सर आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या खाओगे, तभी तो वो आपका ऑर्डर ले पाएगा। ऐसे ही अगर आप जोमेटो पे लिख दोगे कि कुछ टेस्टी सा खाने के लिए भेज दो, क्या आपका ऑर्डर आएगा? आपको एक स्पेसिफिक डिश सिलेक्ट करके ऑर्डर करनी पड़ेगी। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आपके लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, बाद में आप ऊपर वाले को ब्लेम करोगे कि कुछ भी उठा के रैंडम पार्सल भेज दिया। अगर आपको कोई अभी पूछ ले कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो क्या एक्सप्लेन करोगे? इसीलिए आपको आपके लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज चाहिए उसकी एक लिस्ट बना लो। अब 2 ऑप्शंस वाली गेम खेलते हैं, या तो आप सिंगल हो या फिर आप कमिटेड हो। अगर आप सिंगल हो, ऑब्वियसली आप इस लिस्ट में जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना पार्टनर ढूंढो। लेकिन अगर आप कमिटेड हो, आपको ये देखना है कि आपकी लिस्ट में जो पॉइंट्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, क्या वो आपके पार्टनर में हैं? अगर हैं, वेरी गुड, आपकी लॉटरी लग गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर नहीं है तो आपको ये देखना है कि क्या आप उन क्वालिटीज के बिना खुश हो या फिर खुश रह पाओगे। अगर तो आप खुश रह पाओगे, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप खुश नहीं रह पाओगे तो प्रॉब्लम तो है, क्योंकि आप कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। अब प्रॉब्लम है तो या तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो या फिर आप क्विट कर सकते हो। क्विट करना हमेशा अच्छा एग्जाम्पल नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप में, इसलिए आप हमेशा उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब रिजॉल्व करने के लिए बेस्ट सोल्यूशन तो यही होता है कि दोनों पार्टनर को आपस में बैठ के खुल के बात करनी चाहिए। कभी भी किसी तीसरे इंसान को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अब खुल के बात करने के बाद हो सकता है आपका पार्टनर आपकी बात को समझे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर सिर्फ इंडियन या फिर सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस ही पहने। अब बाकी पार्टनर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या पसंद है। अब कई बार होता है कि पार्टनर आपकी बात समझ के आपकी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स या फिर अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर को कुछ पड़ी ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या चाहिए, या फिर आपकी प्रायोरिटीज क्या है, तो रेड फ्लैग है। नाउ दिस इज द टाइम टू टेक द डिसीजन। अगर किसी प्रॉब्लम को दोनों पार्टनर्स मिलकर रिजॉल्व नहीं कर पा रहे या फिर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, तो किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास जाओ। लेकिन ये एक्सपर्ट आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास जाने का मतलब है कि आपके दांत में दर्द है और आप कारपेंटर के पास जा रहे हो। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि रिश्ता इंप्रूव हो, तो ऑब्वियसली फॉरगिव कर देना चाहिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई स्क्रिप्ट देनी चाहिए। लेकिन याद रहे, ये दोनों साइड से होना चाहिए, ये कभी भी वन साइडेड काम नहीं करता। पुरानी बातों को डिस्कशन में तभी लाओ अगर आपके पार्टनर ने सेम गलती दोबारा करी हो। अगर तो आपके पार्टनर में आपको सुधार दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली फॉरगिव कर दो, नहीं तो आप नई स्क्रिप्ट की तैयारी करते रहोगे और आपका पार्टनर बार बार थोड़े थोड़े टाइम बाद वही ड्रामा रिपीट करता रहेगा। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या खिला रहे हो? अपने पार्टनर की बुराइयों का बोरिंग सा खाना, या फिर उसकी अच्छाइयों की 5 स्टार डिनर जैसी एक डिश? मतलब कि आप उसकी बुराइयां काउंट कर रहे हो या फिर उसकी अच्छाइयों के पुल बांध रहे हो? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक फोटोकॉपी मशीन जैसा है। रिश्तों के बारे में आप जैसा सोचोगे, प्रिंट आउट भी वैसा ही निकलेगा। अब सोचो, अगर ओरिजिनल कॉपी ही नेगेटिविटी से भरी हुई हो
तो प्रिंट आउट का गैस आप खुद ही लगा लो। रिलेशनशिप्स को इंप्रूव करने के लिए इस बुक में बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया है। दोनों पार्टनर्स को साथ में बैठ के प्रे करना चाहिए। देखिए, प्रेयर एक रिलीजियस एक्ट नहीं है, समझ लो ये एक इमोशनल वाईफाई है। जब दोनों पार्टनर्स आपस में बैठ के सच्चे मन से कुछ भी बोलेंगे तो वो जल्दी मिलेगा, क्योंकि दोनों का सबकॉन्शियस माइंड आपस में सिंक कर जाएगा। इससे प्रेयर की पावर कई गुना बढ़ जाएगी। आपने अपने पार्टनर के लिए लास्ट टाइम कुछ रोमांटिक कब किया था या फिर क्या किया था? अब सोचो, कोई इंसान हर रात सोने से पहले कुछ रोमांटिक इमेजिन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो इमेजिन कर रहा है कि उसने अपने पार्टनर का फेस अपने हल्के से हाथों से पकड़ा हुआ है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड इसी चीज को कंटिन्यू करेगा, इसी स्क्रिप्ट को दोहराएगा। हो सकता है उसको इसके रिलेटेड कुछ सपने भी आ जाएं, लेकिन वही इंसान हर रोज जब सुबह उठेगा, उसका बिहेवियर और उसका मूड दोनों ही अच्छे होंगे। आप भी हर रात सोने से पहले कुछ ऐसा कर सकते हो। जो भी आप सोचोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी स्क्रिप्ट को कंटिन्यू करेगा और मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक दिस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप प्लीज ये वीडियो अपने पार्टनर को भी भेजो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिंक हो सके। थैंक यू।